शिवपुर नाम के गांव में एक मणिलाल सेठ एक मुंशी काम किया करता था। उसे मुंशी का नाम भुलक्कड़ शिव था। वैसे तो उसका नाम शिव था, लेकिन उसकी भूलने की बीमारी की वजह से लोगों ने उसका नाम भुलक्कड़ शिवा रख दिया था। अरे ओ शिव, कल मैं तुझे कहा था कि उसे भोला से ब्याज के लिए हुए पैसे नहीं दिए। जाकर तू उससे पैसे लेकर आ जाना, तो तू आज लेकर आ गया। सेठ जी, आपने अपने मुझे कब कहा कि भोले से ब्याज के पैसे लेकर आने हैं? मुझे तो याद नहीं। अरे मुंशी, मैंने तुझे कल कहा नहीं था कि उसे पैसे लेकर आई हो? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया। तेरी यह भूलने की बीमारी की वजह से किसी दिन मुझे बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। चल जा, अब उसे भोले से ब्याज के पैसे लेकर आ। और हाँ, उसे बोल दिया कि अगर 2 दिन के अंदर ब्याज नहीं दिया तो मैं उसके घर पर कब्जा कर लूंगा। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, आते वक्त किसी मिस्त्री को लेकर आई हो। घर की मरम्मत करनी है, बहुत टाइम हो गया मरम्मत कराए हुए घर की। जी सेठ जी, मैं आते हुए उन्हें ले आऊंगा। फिर शिव अपने साथ 2 आदमियों को लेकर भोले के घर की ओर चल पड़ता है। जब भी रास्ते में एक बच्चा खड़ा हुआ दिखता है और वह बोलता है, अरे ये देखो, ये जा रहा है शिव भुलक्कड़। अरे चलो यहाँ से भागो, वरना तुम्हें पकड़कर ले जाकर हवेली में बहुत ही मरेंगे। चलो भागो यहाँ से। अरे कोई नहीं, खेलने दो इन्हें। कोई बात नहीं बेटा, खेलो, तुम बच्चे ही तो है। उसके बाद मुंशी भोले के घर जाता है। अरे ओ भोले, चल घर के बाहर आ। शिवा की आवाज सुनकर भोला घर के बाहर आ जाता है। जी सरकार, क्या हुआ? सेठ जी ने कहा है कि तूने इतने दिनों से ब्याज के पैसे नहीं दिए। अगर तूने 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो सेठ जी तेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। यह सुनकर भोला शिव के पैरों में आकर गिर जाता है और बोलता है, मलिक मुझ पर रहम कीजिए। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ पर जाऊंगा? ये सब देखने के बाद शिव को भोले पर दया आ जाती है और वह बोलता है, चल ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर सेठ जी को सारे पैसे चुका देना। मैं सेठ जी से बात कर लूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद शिव के साथ में से एक आदमी आया हुआ बोलता है, अरे मुंशी जी, आप इसे 1 महीने का समय क्यों दे रहे हो? सेठ जी ने तो ये बोला था कि आप 2 दिन का समय देकर आ जाना। अरे सेठ जी को मैं खुद देख लूंगा, तू अपना काम कर और बीच में मत बोला कर। ये सारी बातें सुनने के बाद जुगनू को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, मुंशी, तुझे तो मैं बदला जरूर लूंगा। तूने मेरा सबके सामने अपमान कर है, ये बात मैं भूलूंगा नहीं। अब तू देखना। अरे जुगनू, इकल्ले में क्या बड़बड़ा रहा है? जरा जोर से भी तो बोल, मैं भी तो सुनो। तू क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं, तू अपना काम कर। ये सब बातें करने के बाद तीनों सेठ की हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। भोला को तो मैं 1 महीने का समय दे दिया, लेकिन मैं सेठ जी को क्या बोलेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आ गए मुंशी जी, आप ले आए मूल का ब्याज, या आज भी कहीं भूल गए? वह सेठ जी, मैं गया तो था, लेकिन भोला बहुत परेशान है, उसके पास पैसे नहीं है। तो मैंने उसे 1 महीने का समय दे दिया और बोला 1 महीने में दे देना, वरना तो घर खाली कर देना। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हारी वजह से किसी दिन मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सेठ जी, वो आपको बोला 1 महीने में ब्याज दे देगा। अच्छा ठीक है, वह राजमिस्त्री कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भला मैं राजमिस्त्री का क्या करूंगा? अरे भुलक्कड़ मुंशी, मैंने तुझे कहा था जाते वक्त कि राजमिस्त्री को लेते आना अपने साथ। ना तो तू राजमिस्त्री लाया और ना तू उसे भोले से पैसे लेकर आया। तेरा मैं क्या करूं? तेरा तो अब भगवान ही मालिक है। पता नहीं तेरा क्या होगा। यह अपनी भूलने की बीमारी का इलाज कर ले। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया है। ऊपर वाले, तू मुझे बचा ले। मैं तुझे 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। नहीं, अगर मैं यह भी भूल गया तो बस ऊपर वाले मुझे कैसे भी करके बचा ले। अरे भुलक्कड़ मुंशी, अब तू क्या सोचने लग गया? वैसे तो तुझे कुछ याद रहता नहीं, और सोच ऐसी रहा है जैसे बहुत ज्ञानी या मुंशी हो। अरे सेठ जी, क्या है, वह मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच भूल गया था। अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता। निकल जाओ यहाँ से भुलक्कड़ मुंशी। उदास होकर वह बेचारा मुंशी वहां से चला जाता है। तभी उसके जाते ही मणिलाल सेठ का लड़का राजू आ जाता है। अरे आओ राजू, आज तुम्हें अपने पापा से क्या काम पड़ गया बेटा? पापा, आपको मेरी उसे चैन का पता चला क्या? अरे बेटा, तुम कौन सी चैन की बात कर रहे हो? अरे पापा, वही चैन, इसके बारे में आपको मुंशी जी ने बताया था। मुंशी ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे पापा, जब मुंशी जी को याद रहेगा, जब भी तो वह आपको बताएंगे। पता नहीं आपने कैसे मुंशी को रखा है। मुझे तो लगता भी नहीं कि वह हिसाब किताब सही से जोड़ भी लेते हैं कि नहीं। रुको, मैं अभी मुंशी को बुलाता हूँ। मुंशी, अरे ओ मुंशी, कहाँ मर गया? जल्दी आ। मुंशी आ जाता है और सेठ जी को देखकर मुंशी बहुत डर जाता है और बोलता है, हाँ सेठ जी, आपने मुझे याद किया।
बताइए क्या काम पड़ गया आपको मुझसे? हाँ, मैंने तुझे याद किया, लेकिन तू कभी याद रखेगी अपने कामों को? सब कुछ तो तू भूल जाता है। ऊपर वाले, अब मैं क्या भूल गया सेठ जी? मैं तो अपना सारा काम अच्छे से किया है, अब आप ही बताइए मैं क्या भूल गया? अच्छा, तूने अपना सारा काम अच्छे से किया है तो इसकी चैन खो गई है। तूने ये बात मुझे बताई या उसे ढूंढने की कोशिश करी? बता। मगर ऐसी चैन के बारे में तो तुमने मुझे नहीं बताया। क्या बात कर रहे हो मुंशी जी? मैं आपसे कहा नहीं था कि मेरी चैन खो गई है और पापा को बता देना कि वह मिल नहीं रही, और तुमने कहा था कि हाँ मैं बता दूंगा, अभी मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। अरे अरे बेटा, ये बात तुमने मुझसे कब बोली? मुझे तो कुछ याद नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ मुंशी जी? मेरे पास चैनल बहुत है। मुझे बस वह चैन इसलिए पसंद थी क्योंकि वह पिताजी ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट करी थी, और मैं आपसे कहा भी था, पर आप भूल गए। इसमें मेरी क्या गलती? अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था। वह तो मैं यह कह रहा था कि तुमने मुझसे कहा होगा, पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि तुमने मुझे चैन खो जाने की बात करी है, वरना तो मैं सेठ जी को बता देता। अरे बस बस चुप हो जाओ तुम दोनों। क्या फालतू में एक चैन के लिए बहस कर रहे हो इस घर को? तो तुमने लड़ाई घर समझ लिया है कि एक चैन के ऊपर मैंने नहीं, कोई और तुमने कोई। तभी ये बातें सुनकर जुगनू अंदर आ जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, यहाँ पर क्या हो रहा है और इतना शोर क्यों हो रहा है? बाहर तक आवाज जा रही है आपकी। अरे जुगनू, तुम्हें पता है कि मेरे बेटे की चेन कब गुम हुई थी? अरे सेठ जी, मुझे चैन गुम होने वाली बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने मलिक को यह कहते हुए सुना था कि मेरी चैन गुम हो गई है और मेरे पिताजी से बता देना। बस इतनी बात तो मैं। देखा पिताजी, मैंने बोला था ना आपको कि मैंने बोला था पिताजी को बता देना। अब यह मुंशी भूल जाता है और सारी गलती मेरे ऊपर आ जाती है। क्या रे मुंशी, अभी जुगनू भी झूठ बोल रहा है? क्या है? वह मैं सेठ जी, वह मैं भूल गया। कहाँ होगा मलिक ने मुझे चैन के बारे में, पर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे तू क्या गलती नहीं करेगा? तू तो खुद चलता फिरता एक गलती है। और अब जा, जल्दी से पता लगा कि किसने मेरे बेटे की चेन चोरी करी है। ऐसे किसके अंदर इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे बेटे की चेन चोरी करने लगा? ठीक है सेठ जी, मैं अभी ढूंढता हूँ। और हाँ, अगर तू पता नहीं लग पाया कि वह चैन किसने चोरी करी है तो इस घर में दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। चल जा, चला जा यहाँ से अब। बेचारा मुंशी वहाँ से चला जाता है और दिन रात इसी ख्यालों में था कि चेन किसने चोरी करी है। ऊपर वाले, यह मैं कैसी मुसीबत में बन गया। मैं इस चैन को कहाँ ढूंढूं? अगर मुझे वह चैन ना मिली तो सेठ जी तो मुझे कम पैसे निकाल देंगे। मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। चलते चलते मुंशी एक पेड़ के धोरे, जहाँ साधु बैठे होते, वहाँ रुक जाता है और वह साधु मुंशी से बोलते हैं, अरे बेटा, इस भूखे को कुछ खिला दे, मैंने इतने दिनों से कुछ खाया नहीं। अरे बाबा, फिलहाल अभी तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। फिलहाल मेरे पास यह R10 है, आप ये रख लीजिए। अरे बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है, मुझे पता शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। मुंशी बाबा को अपनी सारी बातें बता देता है जो उसके साथ हुई। यह सारी बातें सुनने के बाद बाबा बोलते हैं, बेटा, तुम ये जड़ी बूटी को खा लेना, ये जड़ी बूटी खाते के साथ ही तुम्हारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। क्या बाबा, ये सच में जड़ी बूटी खाने से मेरी सारी परेशानी हल हो जाएगी और मेरी ये भूलने की बीमारी तुम्हें कुछ ही दिन में इसका फर्क दिख जाएगा, तुम खुद देखोगे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। ऐसा कहकर मुंशी वहाँ से चला जाता है और उसे रास्ते में एक व्यापारी दिखता है और वह बोलता है, और भाई मुंशी जी कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हें सेठ मणिलाल ने घर से निकलने की धमकी दी है। इसे कैसे पता चला कि सेठ ने मुझे घर से निकलने की धमकी दी है? अरे भाई, कहाँ खो गया? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो भाई, क्या कह रहे थे तुम? वैसे अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? और वैसे भी तुम्हें मेरी मदद मिलकर के मिलेगा क्या? तुम्हें तो पता ही है मुंशी जी की मैं अपने फायदे के अलावा किसी की भी मदद नहीं करता और ना मुझे किसी की मदद करने में मजा आता है। हाँ भाई, तो ऐसा कौन सा काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? देखो मुंशी जी, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? देखो मुंशी जी, तुम्हें तो पता ही है सेठ के पास मेरी फैक्ट्री के कागजात है। अगर वह तुम मुझे लाकर दे दो तो मैं तुम्हारी चैन मिलाकर दे दूंगा। उज्जैन के बारे में तुम्हें कैसे पता? और वह चैन तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे मुंशी जी, तुम बस आम खाओ, गुठली मत गिनो। आखिर मुझे वह चैन का पता लगाना तो पड़ेगा ही।
तो मैं इसकी बात मान लेता हूं। ठीक है, मैं वह कागज तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वह कागज लेने सेठ के घर पर आना पड़ेगा, और ध्यान रखना इस बात का किसी को पता ना चले। ठीक है, वह कागज मैं तुमसे आज रात को ही लेने आ जाऊंगा। मुंशी मणिलाल के घर पर मिलने की जगह बताता है कि उसे कैसे आना है। ठीक है, मैं तुम्हें उसी जगह मिलेगा जहां तुमने मुझे बताया है। ऐसा बोलकर वह दोनों चले जाते हैं। अब रात को वह व्यापारी इस जगह पर आ जाता है जहां पर मुंशी ने बोला था आने को। इतने वह देखता है कि सामने से कोई आ रहा है। अरे मुंशी, तुम हो? मैं समझा पता नहीं कौन आ गया। चलो अब जल्दी से मुझे मेरे कागजात दे दो। ये कब्जा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी चैन दो। अच्छा भाई, ले भाई, तू पहले अपनी चेन ले। चलो, अब तो तुम्हें तुम्हारे कागजात मिल गए हैं। अब यह बताओ, तुम्हें यह चैन कहाँ